हे हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के मैट्रिसेस के अंदर के आगे के टॉपिक्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उससे पहले हम पढ़ेंगे किसमें? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ये दोनों हिस्सा है। तो पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चंस एज यूजुअल और उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे डिटेल के अंदर। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया? मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। और मैट्रिक्स के हम लोग यहाँ पर से क्या पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स को एडिशन कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं, यानी कि अलजेब्रा हम समझ चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा नहीं है, मैंने अलजेब्रा के ऊपर बनाया, तो जाके पहले देख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर से आप क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं। तो बिना देरी के जल्दी से आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप सोचो, ट्रांसपोज वर्ड सुनकर आपको फीलिंग नहीं आ रही कुछ? ट्रांसपोज पहले हमने बचपन में पढ़ा है, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, ट्रांसपोज तो इधर इक्वलिटी का उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही है, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, भेज रहे हो। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स जो होता है, हमें पता है मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो वहां पर से रोज और कॉलम जो है उनको आप इंटरचेंज करके एक मैट्रिक्स के एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करते हो। समझे नहीं समझे? यानी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो, मतलब रोज को कॉलम बना दो और कॉलम्स को क्या बना दो, रोज बना दो। तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा, पर खास बात ये रहेगी उसके अंदर के एलिमेंट्स कहीं ना कहीं उसमें क्या रहेंगे, सेम। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। आओ इसको आप ढंग से समझते हैं डेफिनेशन से, ठीक है। चलो भाई देखो, हमारी बातें शुरू करते हैं। देखो, लेट ए बराबर ए आई जे आपका एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? बिल्कुल एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है। तो यहां पर से एन क्रॉस एम मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा? जब आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहां पर ए मैट्रिक्स था हमारा, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। तो जैसे ही रोज और कॉलम इंटरचेंज होंगे, तो आपको सोचो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगी, रो और कॉलम आपकी इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से जो एलिमेंट्स थे रोज और कॉलम के, वो आपके कहीं ना कहीं चेंज आएंगे। तो किस प्रकार से होंगे उनको आओ समझते हैं। बाकी ए का ट्रांसपोज जो होता है उसको आप किस तरीके से डिनोट करते हो, तो आप देख सकते हो ए के ऊपर डैश लगा दो या ए के ऊपर क्या लगा दो, टी। टी फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर ए ट्रांसपोज है तो यानी कैसे बनेगा वो? तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए होगा हमारा, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। आओ इसको समझते हैं एग्जांपल से। देखो, आप तो छोड़ो ये किताब इतना डेफिनेशन, अब तो आप देसी तरीके से जाओ। आपके पास ये दिख रहा है, ए मैट्रिक्स दिख रहा है ना आपको, सबको दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो चीज है, ये मैट्रिक्स है अपने पास, इसका ऑर्डर कितना आएगा? तो इसमें 2 रोज आ रही है, 3 क्या आ रही है, कॉलम। यानी अगर मैं आपसे बोलूं इसका ऑर्डर क्या आएगी, 2 क्रॉस में 3। ओके। तो आप मुझे देखो कि ये जो ए है इसका ट्रांसपोज करा गया यहाँ पर से, तो जो रोज थी ना वो क्या बना गई, हमने कॉलम बन गई ना। जो रोज थी वो क्या बन गई, कॉलम। और जो यहाँ पर से कॉलम था वो क्या बन गया आपका, रो। कॉलम क्या बन गया, रो। कॉलम क्या बन गया, रो। तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप खुद देखो, इसका ऑर्डर होगा 3, तो इसमें हो गई रो, और कॉलम कितने हो गए सर, कॉलम कितने हो गए, 2। तो यानी कि यहाँ पर से कॉलम और ऑर्डर रिप्लेस होगा, कॉलम और रो आपके क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। और यहाँ पर से ए का ट्रांसपोज बन गया है। तो बेसिक से ये चीज समझ लो कि ए का ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंज कर दो रोज और कॉलम को, सीधी सी बात, ठीक है, नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा दो, ए के ऊपर टी लगा दो, डैश और टी दोनों के दोनों ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज समझ लें हम लोगों ने ट्रांसपोज कैसे निकलना है। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो, ट्रांसपोज में कुछ भी नहीं है, इतना आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है, कुछ नहीं करना, बस रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ से अब आप बात कर लो अगली, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो बहुत ही शानदार है, प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो फिर दोबारा ट्रांसपोज करो, तो क्या ए नहीं आएगा क्या? आओ इसको समझ ले पीछे से। देखो, मैंने यहाँ पर से ये मैट्रिक्स लिया था ए, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, अब ये आया। अब मान लो इसका फिर से ट्रांसपोज करूंगा, तो आप खुद सोचो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये नहीं आएगा क्या वापस से? ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपकी रो है वो वापस क्या बन जाएगी, कॉलम। मतलब कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो वापस से ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको थोड़ा जनरलाइज कर ले। मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ए का ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आ जाएगा? आप सोचो, अगर ये इवन टाइम्स आता है ना, ये आपका इवन टाइम्स आया तब तो वापस ही आता है, ठीक है। और अगर ओड टाइम्स आएगा तो क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, ट्रांसपोज।
ठीक है। तो अगर ऐसे याद रखना है तो बिल्कुल याद रख सकते हो आप, ऐसे जनरलाइज कर सकते हो ना कि ट्रांसपोज अगर मैं ओ टाइम्स करूंगा ना तब तो ए ट्रांसपोज आएगा, और अगर इवन टाइम्स करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, ए। यानी कि अगर मान लो कि मैं 4 एक बार और ट्रांसपोज कर दूंगा तो वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अगली प्रॉपर्टी है यहाँ पर से क्या, कि अगर आप ए प्लस बी या ए माइनस बी कर रहे हो दो मैट्रिक्स का, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो तो वो किसके बराबर होगा, आपका ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, और उनके अंदर आप प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, यानी होल पर ट्रांसपोज है एडिशन के दौरान तो आप ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर से स्केलर वाला, स्केलर वाला ना, स्केलर। तो स्केलर वाले के अंदर आप ये समझ लो कि अगर मेरे पास के ए का ट्रांसपोज चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से स्केलर को बाहर निकाल लो, कुछ नहीं हो सकता, उसका बेचारे का कुछ नहीं हो सकता, स्केलर को बाहर फेंक लो। और ये बाहर फेंकने के बाद क्या करो, आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है, नंबर्स का थोड़ी होगा। नंबर का मतलब ये जो के है अपने आप में स्केलर मतलब ये नंबर ही होगा, बाहर कॉन्स्टेंट, उसका ट्रांसपोज नहीं होता है। ट्रांसपोज सिर्फ किसका होता है, मैट्रिक्स का, इसे तो बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर छोटी सी मैं बात बोलूं आपसे, भैया एक मैट्रिक्स है कोई भी, है ना, मान लो कि एक मैट्रिक्स है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोई कह रहा है कि भैया 3A है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो सीधा सीधा सा 3A का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप ये समझ लो कि 3A मैट्रिक्स है 3A मैट्रिक्स है, तो आप 3 को बाहर निकाल लो और A का ट्रांसपोज कर दो, वो वही होगा। तो 3 और A का ट्रांसपोज क्या आएगा, आप खुद सोच सकते हो। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, 4 5 6, तो ये चीज हो जाएगी आपकी ऐसे। आ गई ये बात समझ में, तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। इवन एनसीईआरटी के अंदर ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने का भी दे रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। मतलब आप यहाँ पर वेरीफाई कैसे करोगे कि पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर होल का ट्रांसपोज करो, फिर वही कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये अपने आप में बराबर करना होता है। एलएचएस आरएचएस की शक्ल से बना दो, हो गया प्रूफ यही होता है बस जीवन में। चलो भाई आगे बात करें। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल लो। रिवर्सल लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्सल लो क्या कहता है, देखो, अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, उसका होल का ट्रांसपोज कर रहे हो ना, तो आप ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर से आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब पीछे वाला पहले और बाद वाला बाद में। समझ गए ना, मतलब ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाला उसके बाद आएगा। और इस चीज को आप जनरलाइज भी कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर से ए बी और सी इसका होल ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब पीछे से स्टार्ट करना, रिवर्स करना है ना, रिवर्सल, तभी तो बोल रहे हैं। तो रिवर्सल मतलब सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। तो ये आपका सिर्फ 2 3 पर डिपेंड नहीं करा, कितने भी मैट्रिक्स हो सकते हैं उनका प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो होल का ट्रांसपोज करोगे तो ये प्रोसेस चलता जाएगा कि रिवर्स से चलते जाएंगे, ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई होते जाएंगे। क्लियर। तो जर्नलाइज में यही लिखा पड़ा है कि जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स आ रहे, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, AN तक जा रहा है, और इसका होल ट्रांसपोज अगर मैं कर दूं तो वो क्या आएगा, पीछे से स्टार्ट हो जाएगा, तो AN का ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू में AN-1 आ जाएगा इसके पहले, उसके बाद डॉट 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 लास्ट A3 का ट्रांसपोज इनटू A2 का ट्रांसपोज इनटू A1 का ट्रांसपोज। तो इस तरीके से ये जनरलाइज हो गया। ठीक है, अच्छा और हो सकता है क्या सर, बिल्कुल हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, और हमारे पास ये हो सकता है कि मान लो कि मैं ए 4 बार ले रहा हूँ, तो 4 बार AS का ट्रांसपोज करूंगा, तो आप मुझे बताओ 4 बार A है, तो पीछे से ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। आप मुझे बताओ, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है, तो ये ए की पावर 1 + 1 + 1 कितना लिखा पड़ा है, ये लिखा पड़ा है ए की पावर में 4 का ट्रांसपोज। तो आप इसको सोचो ये कैसा लिखा पड़ा है, तो सोचो ये अपने आप में एक ऐसे चल रहा है, तो ए ट्रांसपोज कितनी बार आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया कितनी बार, 4 बार। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला सर कि आप पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हो। नहीं समझे, मतलब अब मैं लिख सकता हूँ कि अगर ए की पावर n है, और n आपका ऑब्वियसली पता नेचुरल नंबर होगा, ए की पावर n का ट्रांसपोज करूँ तो वो ए की पावर ट्रांसपोज की पावर क्या बन जाएगा, आपका n। ये आपकी जनरलाइज कर दिया मैंने प्रॉपर्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा काम की है, ये आपका प्रॉपर्टी है वाली। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं अब। तो अगर मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है,
ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होता है, नॉट ए ट्रांसपोज बराबर आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर अगर आई होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई हो गया है सर, तो यानी उसके बाद जो है इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर जाता है आपका कोई मैट्रिक्स, तो उसको यहां पर ए को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल, क्या बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी अगर आपसे कोई कह रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दिया है, तो इसका मतलब यहां पर से ए डॉट ए ट्रांसपोज बराबर आई आपको साथ में फ्री दे रहा है, ठीक है। तो याद रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, ठीक है। वैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, जस्ट मैंने चल रहा था तो थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन कर ही देते हैं ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं, तो आप शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के तो कुछ समझ में आता ही नहीं हमें। तो चलो भाई, इस क्वेश्चन क्या करा है देखो, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर ए एंड बी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरे का क्या है n क्रॉस n है, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के, ठीक है। तो भाई देखो, हम लोगों को पता है ट्रांसपोज जब करते हैं ना, तो ट्रांसपोज करने के बाद किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर होता है तो उसका ऑर्डर इंटरचेंज होता है, रोज और कॉलम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। तो वो चीज को आपको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को, ठीक। चलो भाई क्वेश्चन करें, तो पहली चीज हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखी है, तो पहले मुझे बताओ, अगर मैं एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, सर इसका ऑर्डर है हमारे पास कितना, ए का है m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है अपने पास n क्रॉस m, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं कि लिख लेते हैं ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यही चल रहा है। चलो, तो इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो भैया देखो आप मुझे बताओ, कुछ देखा क्या, दिखा दिखा कुछ जाना पहचाना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब आपका, ये क्या होता है, ए होता है। अब आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए का ऑर्डर चेक करना है, तो आपको याद करना पड़ेगा प्रोडक्ट कब होता था, है ना, प्रोडक्ट कब होता था उसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा लिख के याद दिला दूंगा आपको, बी ट्रांसपोज, अब आप देखो बी का ऑर्डर ही है, तो इसका बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, सर बता दो जल्दी से। सर हमने अभी बताया कि इंटरचेंज रहेगी, तो इसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस में n, ठीक है। तो बताओ बी ट्रांसपोज जो है, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, इसको लिख देते हैं पिंक कलर में, m क्रॉस n, ठीक है। और इनटू में a आएगा जो आपका, उसका भी देख लेते हैं, तो a का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। अब आप ये देखो कि भैया यहाँ पर से प्रोडक्ट पॉसिबल भी हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी चेक करना पड़ेगा ना। ये मत सोचो कि हाँ क्वेश्चन दे दिया लेकिन उसमें लिखा पड़ा है नॉट डिफाइंड भी है ठीक है। चलो, तो यहाँ से अब अगर मैं बात करूँ आपसे, इनका रिश्ता प्रोडक्ट कब होता है, जब आपका प्री मल्टीप्लायर के जो कॉलम्स होंगे ना, पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज के बराबर हो, तो यानी n बराबर m होगा, तब आपका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। पर यहाँ पर से क्वेश्चन में ऐसी कोई बात ही नहीं बोली गई है कि n और m आपके इक्वल हैं, यानी कि सर यानी कि मतलब समझ गए आप, जब ये ही पॉसिबल नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इनका ऑर्डर कहाँ से निकालेंगे। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका एन डी, नंदलाल नयादाम नहीं है, ये है नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी आने वाला है, क्योंकि इसका पॉसिबल ही नहीं होगा प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं होगा तो m क्रॉस n जो ऑर्डर आने वाला था वो तब आएगा ही नहीं, अब आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन है। चलो आगे समझ में, तो ये चीजों को ध्यान रखना थोड़ा सा ना, ढंग से करना है, क्योंकि ट्रांसपोज का जो है मेन सारा खेल ऑर्डर पर चलता है आजकल, ऑर्डर 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 ठीक है। अच्छा अब क्या आ गया, देखो अब क्वेश्चन आ गया आपका यही प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ये, अच्छा ये ऑर्थोगोनल है क्या है, ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल है तो अपन को क्या बता दिया, सर हमें बता दिया है कि a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या मिल गया, आई। मेरे को यहाँ से एक बात ये समझ में आ गई है कि a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई आपको दे दिया गया है। अब दे दिया गया है तो कुल मिला के प्रोडक्ट बराबर आइडेंटिटी इक्वलिटी घुसेगी, वो तो घुसेगी हर जगह, है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। आ जाओ करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन का बेसिक ये है कि इस चीज को यूज करो। तो आप इसका नाम दे सकते हो, मान लेते हैं ये आपका जो है, ये इसको मान लेते हैं हम ए है ये, ठीक है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कर दूं डायरेक्टली। देखो भैया, अगर मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपका ए रहा, 0 टू बीटा गामा, उसके बाद अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा गामा, ये तो हो गया आपका ए। और ए ट्रांसपोज के साथ का मल्टीप्लाई करना है तो इसको रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, यानी ये आएगा 0 टू बीटा गामा, ये आएगा अल्फा बीटा माइनस गामा, और इधर से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा और गामा। सही है, ध्यान से करना इस चीज को, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई है, और ये वैल्यू आपकी यहाँ आ गई है। तो अब आपका जो ये है किसके बराबर है, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा आएगा, जिन इनका ऑर्डर जो आएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 3 क्रॉस 3, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। हाँ जी, सही है। अब आपको क्या करना है, वही इक्वलिटी इक्वलिटी खेलनी, पर यहाँ पर से पहले इन दोनों का करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन याद है कि रो बाई कॉलम है ना, इसकी रो इसकी कॉलम, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी एलिमेंट आ जाएगा A11। तो जल्दी से करें इसको सोल्व। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनेगा मल्टीप्लाई में। तो देखो भैया, 0 इंटू 0, ये आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर, तो यानी यहाँ पर आएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अलग रंग से देखो, ये आएगा आपका 0 4 बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर, ये तो बन गया आपका एलिमेंट। अब अगला एलिमेंट आएगा, इसको उससे कर दो, अल्फा इंटू 0, ये जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस का गामा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। ठीक है, अगला एलिमेंट इसको इससे करते हो, अल्फा इंटू 0, ये जाएगा माइनस का 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यह जाएगा गामा स्क्वायर प्लस का। ठीक है, चलो अगला देखें, अगला क्या आएगा। तो यहाँ से अल्फा इंटू 0 कर दो, 0, ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस गामा स्क्वायर, तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको उससे करेंगे तो अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है अपना इसके साथ। ना ना ना, ये देखो गड़बड़ कर दिया, ये वाला एलिमेंट है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का आएगा, उसके बाद माइनस माइनस, तो ये भी प्लस का गामा स्क्वायर। अब ठीक है, उसके बाद इसको इससे करेंगे, ये वाला एलिमेंट अल्फा स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस का बीटा स्क्वायर, उसके बाद इधर आएगा माइनस का गामा स्क्वायर। ठीक है, अगला करते हैं, तो यहाँ से आएगा 0, ये जाएगा आपका -2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इधर से करेंगे तो जाएगा प्लस का गामा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा, इसके से करेंगे अल्फा स्क्वायर, फिर आएगा आपका माइनस का बीटा स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस का गामा स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनली प्रोडक्ट, और ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, ये बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आपको इक्वलिटी का यूज करना पड़ेगा कुल मिला के, और आराम आराम से इसको चेक करते चलेंगे। तो इक्वलिटी के लिए अब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू में इंटरेस्टेड थोड़ा सा कम दिखाना है, इंटरेस्ट कम दिखाना है, अल्फा बीटा गामा नहीं चाहिए मुझे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर चाहिए। तो फटाफट से इक्वलिटी करते हैं, अब देखते हैं कौन सी फायदेमंद है आपको इनइक्वलिटी को इक्वेट कराने के लिए। तो भाई कौन सी दिख रही है, कौन सी दिख रही है, यहाँ से देखो ये वाली यूज कर लेते हैं, 4 बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर बराबर में 1, एक तो ये दिख गई मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये वाली यूज कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम कोशिश करता हूँ जिसपे 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वाली कोशिश करूंगा कम से कम पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर से कंफ्यूजन ज़्यादा बन जाएगी। इक्वेशन जितनी आप बड़ी यूज करोगे, सॉल्यूशन आपको टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मजदूरी ज़्यादा लगेगी, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 0 के। ठीक है, बाद में आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वैल्यूज चेक कर पुट करके कि भाई सारे एलिमेंट्स बराबर आ रहे नहीं आ रहे, तो ये आ गया आपका 0 का। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। ओके, अच्छा मेरे को यहीं से दिख रहा है कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो यहीं से सोल्व कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो क्या सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इधर से गामा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, तो 2 बीटा स्क्वायर बराबर में गामा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अभी गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो आप, है ना, गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में कितना
2 बीटा स्क्वायर बराबर में 1, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इसमें आ गया 6 बीटा स्क्वायर बराबर में 1, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू ही मुझे रखनी है, तो आप ये चाहो तो अभी आप यहाँ पे इतना ही छोड़ दो। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/6, ठीक है। उसके बाद मुझे निकालनी है दूसरी वैल्यू, तो देखो इसी इक्वेशन से आपके पास ये इक्वेशन है ना, इनमें रख दो। गामा स्क्वायर आपका 2 बीटा स्क्वायर है, तो गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, गामा स्क्वायर बराबर में बीटा स्क्वायर का दुगना, तो ये आ गई आपकी कितनी 1/3, यानी मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है, किसकी, गामा स्क्वायर की वैल्यू। अब बची हमारे पास किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की। तो देखो 2 की आ चुकी है, तो तीसरे में भी अब दिक्कत कम होगी। तो यहाँ से कौन सी वाली यूज करें, ये वाली इसके बराबर 1 के, ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा खैर, ठीक है। तो ये यूज कर लेते हैं 1 वाली, है ना। इसमें नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो एक काम करते हैं ये यूज करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 1/6, और गामा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/3। तो इसको अब आपको नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, कितना जाएगा देखो, इसको उधर भेज दो, तो अल्फा स्क्वायर बराबर में कितना जाएगा, 1 में से 1/6 माइनस 1/3 कर लो। अब आपको एलसीएम देना है, एलसीएम ले लो, इसका कितना जाएगा 6, ये जाएगा कितना 6 माइनस में 1 माइनस में 2, तो ये फाइनली कितना आएगा 3/6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, यानी कि 3/6 हो जाएगा, यानी हाफ इसका आंसर आएगा। तो ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, गामा स्क्वायर की आ गई, बीटा स्क्वायर की आ गई, तो इसका मतलब फाइनली आप इसके लिए निकाल सकते हो, तो 2 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर प्लस में 3 गामा स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं। तो 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस में 6 इंटू में बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 1/6, और 3 इंटू में कितना आ गया आपके पास गामा स्क्वायर, कहाँ है गामा, गामा ये रहा। अच्छा कितनी अच्छी वैल्यू देखो, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 3 आंसर आ रहा है इसका तो भैया, ठीक है। कितना आंसर आ गया इसका, 3 आ गया, हाँ। कितनी अच्छी वैल्यू आई है कट पिट के बेचारी। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने वैसे और जो इक्वेशन है उसको चेक नहीं करा, बाकी आप चेक कर लेना, आंसर सही आएगा, ठीक है। ओके, चलो अगली बात कहाँ है, अच्छा अब देखो हम लोग ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से निकल के आ चुके हैं, प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर ली है, सीख भी गए हैं। अब आते हैं ट्रांसपोज का यूज करके, हमारे पास कई सारी टाइप्स होंगी, कई सारी तो क्या 2 ही टाइप्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ से पहला नाम है सिमेट्रिक और दूसरा नाम क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम चर्चा करेंगे। तो भाई ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के बेस पर है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज का यूज करने वाले हैं। तो आओ पहला पढ़ते हैं, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम सुन के ही फीलिंग नहीं आएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब वही वाला एक जैसा लगने वाला। तो क्या कह रहा है देखो, एक पहली चीज कंडीशन याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तक ट्रांसपोज जब मैं बात कर रहा था पीछे, तो उसमें मैंने स्क्वायर की बात बोली थी, क्या क्या आपने सुना था मेरे मुंह से स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा कैसे होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो पहली चीज तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद आप उनका क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है क्या करने वाले, ट्रांसपोज करने वाले हो। लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद हुआ क्या कि हमारा ए ट्रांसपोज करते ही वापस से वही मैट्रिक्स आ गया, समझे नहीं समझे, जादू हो गया। तो ए ट्रांसपोज करते ही आपको वापस से वही मैट्रिक्स के दर्शन हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे चौक के बोला है ना कि ट्रांसपोज करते ही वापस वही आ गया, अरे ये क्या हुआ, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी एक्चुअली में हो क्या रहा है देखो, हमारा कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, तो इसका एलिमेंट ए आई जे होगा। तो जैसे आप इंटरचेंज करते हो रोज और कॉलम को, तो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होती है। जैसे A12 है तो A21 बनेगा, A13 है तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट ट्रांसपोज के बाद A31। और वो एलिमेंट सर आपके क्या होते हैं, बराबर आ जाए, क्या आ जाए, बराबर। और हमेशा बराबर होंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो यानी आप कह सकते हो कि अगर मैं A13 बोल रहा हूँ तो A31 है। तो A13 और A31 को हम लोग याद करो क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की भाषा में, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो यानी आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, इक्वल। क्या होते हैं सर, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल। इक्वल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं।
तो इसको भी पहले एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी बात करेंगे। तो ए आपके पास ये लिखा पड़ा है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3 इसका ऑर्डर है। तो जैसे ही ट्रांसपोज करूंगा तो शू शू और ये शू हो गया, शू शू ठीक है। तो ये ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप ये देख लो कि सर ध्यान से देखो, इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम आएंगे क्योंकि उनका कॉन्जुगेट एलिमेंट नहीं होते वो। ये A11 A22 A3 है, उसको इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे। फर्क कहाँ पर आएगा? ये है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स, उनको कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर ये A12 है तो इसका रिश्ता चलेगा A21 से, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर ठीक है। उसके बाद ये A13 का रिश्ता चलेगा A31 से, क्या हो जाएगा? बराबर। तो आई बात समझ में आपको कि जब हम करते हैं इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज करते हैं तो वापस से उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके बराबर हो जाते हैं। क्लियर है क्या? तो ए ट्रांसपोज और ए अपने आप में सेम ही आएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये ए और ए ट्रांसपोज मैंने कर लिए, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे क्या? क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए यहाँ पर बराबर भी आने चाहिए। क्या ये बराबर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सर ये बराबर नहीं आ रहे। बराबर कब होते? जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो ये क्या बराबर है क्या? नहीं, बराबर तो नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि ए ट्रांसपोज और ए जब बराबर हो जाएंगे ना, तब आपका क्या बन जाएगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं और वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बस समझ में। तो यानी कि अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करूं और वो आना चाहिए इसके बराबर, तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा? वो सोचो आप कैसा होगा। तो उसका अगर ऐसा करूंगा, ऐसा मैट्रिक्स के ट्रांसपोज आए, तो उसके लिए आपको सिंपल सा ही सोचना पड़ेगा कि भैया वापस हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स देता हूं जो सेम आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है आपका। तो देखो क्या होगा वो मैट्रिक्स, यानी कि मान लो कि मेरे पास एक बी मैट्रिक्स दे देता हूँ, है ना। उसके लिए मान लो कि यहाँ पर से 1 2 3 और ये एक्स एक्स वाई वाई और जेड। अब आप इसका ट्रांसपोज कर लो। देखो जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा? वो आएगा अपने पास कैसा? ऐसा। देखो अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो वापस वही मैट्रिक्स नहीं आ गया? देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड, है ना। उसके बाद जाएगा X2 Z और ये जाएगा YZ3। तो आप ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज और बी जो आपके पास है दोनों सेम नहीं आ रहे। तो क्यों सेम आएंगे वो? क्योंकि यहाँ पर से कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपके क्या हो गए हैं? सेम हो गए। तो उस दौरान आप जब ट्रांसपोज करोगे ना तो अपने आप वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाला है। इसके केस में ये बराबर नहीं हो रहा। समझ गए ना आप मेरी बात कि भैया ठीक है ए ट्रांसपोज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, पर ऑर्डर के बाद एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम आएंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स भी आपके सेम आने चाहिए, तब जाके वो बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज के। तो उस दौरान जब दोनों कंडीशन मैच हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वाले को सिमेट्रिक बोलूंगा, ए यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, याद रखना। ठीक है, सीधा समझ में आ गई बात। चलो आगे बात करते हैं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, सबसे पहला ही क्वेश्चन आया लास्ट, ये PYQ ही है, CBSE 2024 के अंदर आया था। तो चलो इसको करते हैं। देखो अब आप एक चीज समझ लेना कि मेरे पास इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होते हैं। उस प्रॉपर्टी पर आपके छोटू मोटू प्यारी प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप यहाँ से देखो ध्यान से, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स आ रहा है ना वो ये रहा। अब ये साफ बोल दिया उसने कैसा मैट्रिक्स है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है उसने बोल दिया कि ए ट्रांसपोज बराबर आपको क्या दे दिया? ए ट्रांसपोज बराबर क्या दे दिया सर? ए दे दिया। अब आप इसको सोचो, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट बन गया एक तरह से, या फिर आप डायरेक्टली सोच सकते हो क्योंकि MCQ है। तो आप खुद सोचो कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बोल दिया है, तो खुद सोचो यहाँ पर से कि इसके जो ये जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे, ये दोनों क्या होंगे? आपके बराबर क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग नहीं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, है ना। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यहाँ पर से इसका कॉन्जुगेट ये होगा, क्योंकि ये आपका A13 है तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा A31। फिर ये आपका A12 तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा A21। ये आपका हो जाएगा कौन सा? ए कौन सी रो है? सेकंड और थर्ड। तो ये आपका हो जाएगा A23। तो A23 है तो ये हो जाएगा आपका A32, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इनको इक्वेट करा दो और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी और खेल खत्म। तो क्या आप यहाँ पर से ये कर सकते हो कि सिंस आपका जो ए है देर इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हम लोग ये कह दे, क्या कह दे कि यहाँ से
ये जो 12 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6s के बराबर। इधर से हमारा 4y किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x के बराबर। और यहाँ से 2x इसके बराबर हो जाएगा 4 के। तो तीनों जो भी बन रही थी ना, मैंने सारी बना दी है। अब आप देखो यहाँ से कितनी आ गई x की वैल्यू, ये आ गई है 2 आ गई। इधर से भी x की वैल्यू यही आ रही है, 2 ही तो आ रही है, तो दोनों सही है, सिंपल। इधर से अब y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको 8x में की वैल्यू रख दो कितनी, 2। तो यहाँ से काट दो 4 टू द 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो x और y की वैल्यू जब आ चुकी है सीधा सीधा सा, तो आप क्या करोगे, इसको रख दो 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, 2x प्लस वाई। तो आप देखो 2x प्लस वाई की वैल्यू के लिए आपको x की वैल्यू 2 डाल दो। 2 प्लस में 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 4। तो कितना कितना आ गया, अरे देखो यहाँ पर से 4 नहीं है, वाई की वैल्यू 4 चल रही है। हाँ आप ठीक है, मैं कहा क्या हो गया, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे, ठीक है। वाई की वैल्यू हो गई 4, तो कितना होगा, 2 2 4 प्लस 4 बराबर 8। मैं सोचा कि पी वाई की में कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 थी, तो 4 प्लस 4 कितना आ रहा है, 8। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा, ठीक है, ओके। इतना आसान क्वेश्चन होता है तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आराम आराम से करना है। तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो यानी इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर करने के दौरान आपके पास कहीं ना कहीं मिसिंग अननोन का क्वेश्चन बनता है, वहां से आप निकालो वैल्यू। उसके बाद वो कोई सा भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ सकता है, बता देना वैल्यू रख के, और क्या करना है, ठीक है। चलो अगली बात, अब फिर से ए और बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है इस बार, कोई टेंशन की बात नहीं है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अब आपको कह रहा है कि आपको स्लोप बताना है एक लाइन का जो इन दो पॉइंट से पास करती है। तो पहले तो मुझे बताओ, आप ये तो पढ़ लो, स्लोप ऑफ लाइन जो पास करी दो पॉइंट से, तो आपको याद करनी है 11th क्लास, ठीक है। 11th क्लास मैंने इसमें घुसेड़ दी है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर दो पॉइंट है, मान लो कि दो पॉइंट है ऐसे, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट। अगर एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है ना, एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास। एक पॉइंट आपका P है, एक्स कोमा वाई, और दूसरा पॉइंट आपका Q है, M कोमा N। तो अगर आपकी लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो खुद सोच लो, याद कर लो 11 क्लास की, दो पॉइंट से अगर पास होती है तो क्या आप लाइन का स्लोप नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं क्या स्लोप था सर, तो हमारे पास स्लोप था m बराबर में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला था स्लोप का। अब आप इसमें से किसी को भी मान लो, जैसे मान लो अगर ये आपका y2 माइनस y1, फिर यहाँ से x2 माइनस x1 कर दो, स्लोप आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको xy और mn की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से पता चलेगी, वो यहाँ से पता चलेगी, ठीक है। गंदे गंदे मैट्रिक्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, इनको सोल्व करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ए और बी जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या आपको पता है कि जब ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स, और सेम आपका बी भी यहाँ पर से क्या है, बी भी आपका सिमेट्रिक है, बी भी आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या आप मुझे एक बात नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल आप बता सकते हो, ये बता सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो यानी यहाँ से ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर है ही है, ओके, बाकी सब बढ़िया। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा एक छोटी सी और बता देता हूँ, क्योंकि एम और एन ये है यहाँ पर से, ये आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर। ये चीज इसमें नहीं लिखी है पर बता देता हूँ, एम और एन आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है। क्योंकि लाइन की बात करेंगे तो ये सीधा सीधा आपका कार्टेशियन प्लेन में बचल रहा है, कार्टेशियन प्लेन में रियल नंबर की बात हो रही है। तो क्या बात करें, निकालो चलो वैल्यूज। तो देखो भाई, इक्वेट कर दूं, यहाँ से ना इसको बराबर कर देते हैं इसके, तो x माइनस टू 2x+4 बराबर करो, पहले तो जो भी बराबर है उनको बराबर कर दो। एक तो ये आ गया, और यहाँ से दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, y+4 इसके बराबर है, किसके, इसके, इसके बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है। तो y+4, y+4 हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 10 प्लस में 4y के, हो गया। अब आप सीधा सीधा इसको सिंपलीफाई कर लो, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से तो प्यार से निकलेगी आराम से। तो क्या आएगी बताओ, तो यहाँ से हमारे पास, इसको इधर बुलाओगे तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना जाएगा, -4 -2 माइनस का क्या आ गया, 6। तो x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास मस्त, -6 आ गए। उसके बाद y की वैल्यू कितनी आ रही है सर, y की यहाँ से आएगी, इसको आप इधर भेजोगे तो y उधर जाके ये हो जाएगा इधर -3y, और 10 -4 हो जाएगा कितना, 6। तो y की वैल्यू जाएगी कितनी, -2, ठीक है, यही आ रही है अपने पास। इसको इधर लेके आएंगे, -3y हो जाएगा, उधर जाएगा 6 हो जाएगा।
तो जाएगा y की वैल्यू -2 आ गई, तो y -2 आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, तो चलो x y की वैल्यू तो आ गई, पहला पॉइंट आपके पास आ गया। उसके बाद अगर बी सिमेट्री मैट्रिक्स है तो इक्वेट कराएं यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास जो बनेंगी इक्वेशंस क्या बनेंगी, 2 - 1 और m+6 को बराबर कर दो, तो यहाँ से निकाल लो कितनी आएगी, इसको इधर भेजेंगे तो m+m 2m और उधर जाएगा 2 - 6, तो कितना आ गया 2m बराबर में 2m बराबर में कितना हो जाएगा -4, कितना जाएगा -4, तो m की वैल्यू कितनी आएगी -2, ठीक है, m कितना आ गया -2। और उसके बाद यहाँ से अगर आप इक्वेट कराओगे तो दूसरी क्या निकल के आएगी अपने पास n³ बराबर 1, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से आपको रियल चाहिए ना, रियल नंबर, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, n बराबर कितना जाएगा 1, ओनली 1 है ना, बाकी डिग्री 3 है तो दो आपके क्या हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना वही चीज। तो n बराबर 1 आ गया, m बराबर -2, तो आपके आपके पास जो पॉइंट आए वो क्या क्या आ गए, तो p हमारा आ गया सुंदर सा, p कितना आ रहा है देखो, p आ रहा है हमारा x, y मतलब -6, -6, और उसके बाद जो q आ रहा है वो मेरा आ रहा है -2, 1, -2, 1 ये आ गए। तो इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके आपको क्या बताना है, सीधे सीधे स्लोप बताना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ना देखो। चलो भाई क्या बनेगा, m की वैल्यू ये आएगा y2 - 1 तो 1 - - +2 बनेगा, ठीक है, अपॉन में -2 ऑफ -6, तो -2 माइनस मतलब +6 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 3 बटे में कितना आ गया, -2 + 6 हो जाएगा कितना, 6 - 2 कितना हो गया 4, तो m की वैल्यू आ रही है 3/4, यानी स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन का झुकाव कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा, तो मैंने थोड़ा सा सही बनाया रफली, ठीक है। क्या ये सही रखे हमने वैल्यूज, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 - - 2 + 1 + 2 और -2 +6, तो बिल्कुल सही है, हमारा फॉर्मूला लगा दिया, तो 3/4 इसका क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा, तो स्लोप आ गया m की वैल्यू 3/4, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के इक्वलिटी का यूज कर रहे हैं, ऐसे करके कोई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, p/q भी आया था, है ना, ऐसे बन जाएंगे। तो आगे बात करते हैं, अब आता है अगला हमारे पास, अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक के आगे क्या लगा दिया, स्क्यू, तो आपका नया मैट्रिक्स बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें होता क्या है, वही ट्रांसपोज ट्रांसपोज खेलना है, लेकिन ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल ये पहला स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद इसमें ट्रांसपोज करने के बाद ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आएगा, क्या बनेगा वो, ए ट्रांसपोज किसके बराबर बनेगा, -ए के बराबर, किसके बराबर बन जाएगा, -ए, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि ए बराबर -ए ऑफ ट्रांसपोज, ए की बात है, इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो माइनस को। तो उसमें तो सिमेट्रिक में क्या था, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आता, इसके अंदर ए ट्रांसपोज बराबर -ए हो जाएगा, सिंपल सा। तो आओ इसको समझते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर पढ़ेंगे वो डेफिनेशन को। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करो, जैसे आप ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ से ये जो रो है ये क्या बन गई, कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। तो जैसे अब आप देखो क्या ये दोनों बराबर है, क्या बराबर नहीं है, पर देखे देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बराबर कब होगा, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं छोटा सा थोड़ा सा चालाकी लगाऊं, तो ए ट्रांसपोज बराबर में क्या आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, याद है ना मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में अंदर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, तो जैसे आप इसमें से कॉमन लोगे माइनस, तो अंदर क्या बनेगा सर, अंदर बनेगा 0, ये बनेगा -2, ये बन जाएगा आपका 7, फिर ये कॉमन लेने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 2 0 8, ठीक है, उसके बाद ये बनेगा -7 -8 और ये 0, तो एक बार चेक कर ले कि सेम ही बन रहा है क्या, देखो ये मैच मैच मैच। तो क्या ये आपका ए नहीं लिखा पड़ा, तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, -ए। तो आप देख लो ये चीज अगर ट्रू हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर ए मैट्रिक्स साधारण मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में, तो आप किताबी डेफिनेशन क्या लिखी पड़ी है कि सिमेट्रिक के अंदर तो ये था कि ए आई जे ए जी आई के बराबर होता, यहाँ पर बस फर्क इतना है कि एलिमेंट्स तो देखो कहीं ना कहीं बराबर ही आ रहे हैं, देखो ध्यान से ना, ये जो चीजें हैं ना ये दोनों बराबर रहेंगी, बस इसमें फर्क क्या है, मैग्नीट्यूड का तो सेम रहेगा पर इनका साइन अलग हो रहा है, मतलब कुल मिला के माइनस है, यानी कि उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो है ना एडिटिव इनवर्स है, क्या है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव यानी कि एडिटिव इनवर्स है, मतलब सिर्फ साइन का फर्क है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ए आई जे आपका कोई एलिमेंट है ना, तो वो माइनस लग जाएगा किसके, ए जी आई के, ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, ए आई जे ए जी आई के बराबर नहीं है, सिर्फ माइनस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बात, तो देख लो ये एलिमेंट आपका 2
और ये 2, तब तो बन जाता आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर। लेकिन अगर मैंने बोला 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, माइनस लगा दो। इसका एडिटिव इनवर्स इसके आगे माइनस लगा दो, क्या आ जाएगा, +2। तो बस इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होते हैं ना एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाते हैं। बाकी जब हम ए ट्रांसपोज करते हैं ना तो वो माइनस से हो जाता है। दोनों चीजें याद रखनी, कॉन्जुगेट एलिमेंट एडिटिव इनवर्स होते हैं तभी तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो रहा है सर। समझ में आ गई बात? तो चलो आगे बात करते हैं। हाँ, फिर से एक क्वेश्चन। तो फाइनली कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्वेश्चन की बहुत जरूरत पड़ती है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या ये? सच है, इसमें लिखना ही भूल गया। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। हम इतने तो पढ़ लिख गए कि समझ गए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये आपका। तो इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या, बराबर। अच्छा, एक चीज और देख लो आप यहाँ पर से, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो होते हैं। अब वो क्यों होते हैं अभी हम प्रॉपर्टी में समझेंगे। बाकी याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो ही आते हैं। ठीक है, एक तो यही पहचान है अपनी, पहचान कौन है ना, याद रखना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है ऐसा जीरो वीरो का चक्कर। ठीक है जी, आ जाओ। तो ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट जीरो है, हाँ, उसके बाद इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट जो ना एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकलवा के। क्या खिलवाड़ करवा रहे हैं कि अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव और गामा पॉजिटिव है, तो ये निकालो। अच्छा एक मिनट, इसमें बेवकूफ़ बनाया गया है मेरे द्वारा, नहीं बनना है पर, है ना। बेवकूफ़ कैसे बना गया है कि किसी की वैल्यू का स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये मोड जो है लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सिंपल सी चीज़ है। अरे मैंने वैल्यू निकाल भी दी, वन नहीं, अभी वन नहीं है। चलो, अब यहाँ से इक्विट कराते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो इधर से आप मुझे बताओ, अल्फा स्क्वायर -2 किसके बराबर हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस ऑफ अल्फा। पहले तो आप इक्वेशंस फ्रेम कर लो। उसके बाद बीटा स्क्वायर बराबर इसके आएगा पर माइनस के साथ आएगा, तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -5β-6। उसके बाद इधर से क्या आएगा देखो, गामा +1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो -5 मतलब क्या आ जाएगा, +5। समझ में आ गई बात? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को बराबर करा, एडिटिव इनवर्स लगा के माइनस लगा के। अब यहाँ पर से वैल्यूज क्या आएंगे देखो, इधर से आएगा आपका अल्फा स्क्वायर, इसको इधर बुलाओ, मुबारक को क्वाड्रेटिक हुई है। तो क्वाड्रेटिक बुरी नहीं है, स्प्लिटिंग कर लेते हैं इसको सिंपल सा। तो स्प्लिटिंग करके क्या आ जाएगा देखो, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्रोडक्ट -2 आएगा तो +2 अल्फा और माइनस अल्फा -2 हो गया ये स्प्लिटिंग। तो यहाँ से हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई ना भैया, स्प्लिटिंग हो गई है। अल्फा अल्फा +2, अल्फा +2 और यहाँ से -1 कॉमन ले लो बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अल्फा +2 आ जाएगा एक, तो अल्फा -1 बराबर 0। तो इधर से अल्फा की वैल्यू आ गई है -2, इधर से आएगी अल्फा की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में पढ़ो ध्यान से, अल्फा कैसा लेना है आपको, शो पॉजिटिव। तो अल्फा की वैल्यू 1 आप ले लेना, अल्फा की वैल्यू आप क्या लोगे, 1 लोगे, और ये बाकी इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट। तो अल्फा 1 आ गया। ठीक है, इधर से भी निकालो, इधर से क्या बनेगा, तो इधर भी क्वाड्रेटिक हुई है, तो इसको इधर बुलाओ। तो जैसे इस पूरे को इधर बुलाएंगे तो बाकी सारे के सारे साइन सेम ही रहेंगे, 5β-6 बराबर 0। तो इधर भी मुबारक को क्वाड्रेटिक हुई है, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट -6 आएगा। यानी कि इसका अंतर चाहिए मुझे 5, तो ये आएगा बीटा स्क्वायर और प्लस का 6β-6 बराबर 0। ठीक है, ये सही है क्या हमारे पास, देखो 6 - 1 5 और ये जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ से आप फैक्टराइज करोगे तो β+6, इधर भी β+6 आ जाएगा। तो क्या कॉमन आएगा इसमें, -1 आएगा। तो β+6 इंटू में β-1 बराबर 0। तो इधर से बीटा की वैल्यू आ गई है -6 और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये चीज़ आ गई। अब बीटा कैसे लेना है आपको, बीटा लेना है आपको नेगेटिव, यानी बीटा की वैल्यू जो है आप कौन सी लेने वाले हो, ये वाली। ये वाली आपको क्या करनी है, रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब अगली है गामा। गामा परेशान नहीं कर रहा, गामा इस बार गामा गामा कर रहा है, बढ़िया। गामा की वैल्यू क्या आएगी आप बताओ, कितनी आएगी, 5 महीने से कितना जाएगा, 4। तो गामा बीटा अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अब टेंशन की बात नहीं है। अब बस आपको वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू लिख देते हैं, कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -6, -6 का स्क्वायर प्लस में गामा की वैल्यू आ रही है कितनी, 4 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 1 + 36 प्लस में 16। तो ये आ गया अपने पास, कितना आ रहा है देखो,
कितना आएगा भैया, 17 + 36 कर लो। अब इसमें क्या ऐड बताऊँ, 7 और 6 13 का 3, 3 और 2 5, 53 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 53 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बस कहीं ना कहीं देखो कॉन्सेप्ट जुड़ते जा रहे हैं। तो मेन क्या था इसमें कॉन्सेप्ट, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के अंदर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी या नोट बोल सकते हो। तो देखो मैंने आपको पहली चीज तो बता ही दी है कि ये जो चीज है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, वो हमने समझ लिया है। यानी कि यहाँ पर से हमारे पास ए आई जे जो होता है ना, वो हमेशा क्या होगा, -(a)(ji) होता है फॉर ऑल i, j। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि A11 एलिमेंट A12 रहता है, A12 क्या होता है, -(a21)। तो वो चीज़ हम देख के आ चुके हैं, इन वन हमने तो क्वेश्चन ही कर लिया, अब आपको क्या बताऊँ इसमें। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 0 होते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसे देखो। अगर मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकली ए आई जे बराबर में -(a)(ji), ये तो होता है फॉर ऑल i, j। ये हमारी डेफिनेशन है इसकी, किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो जहाँ पर रोज और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी A11 A22 A33 चलता है। तो अगर मैं यहाँ पर सेट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स लिखूंगा, तो आप मुझे बताओ ए आई जे बराबर -(a)(ji) फोर i = j होना चाहिए ना, क्योंकि हम i और j बराबर करेंगे। तो जब i और j बराबर करूंगा तो i और j को बराबर ही कर देना, देखो यहाँ से। तो मैं ए आई आई लिख दूं इसको थोड़ी देर के लिए, तो ये -(a)(i) हो जाएगा, i और j बराबर है। तो अब इसको इधर बुलाओ, अपने पास आ जा। तो ए आई ठीक है, उधर ai तो 2 टाइम्स ऑफ ai बराबर 0। तो यहाँ से ai के साथ जो डिवाइड आगे 2 है वो डिवाइड में जाएगा, तो वो 0 बन जाएगा। तो ai बराबर 0 क्या बता रहा है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, इसके 0। तो ये ऐसे प्रूफ था इसका ना, प्रूफ भी आ रखा है एक बार बोर्ड एग्जाम के अंदर। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे 0 होते हैं, ऐसे 0 होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब उसके बाद ये जो तीसरा नंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। डिटर्मिनेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, 12th क्लास के हिसाब से वो अगला चैप्टर है, तो इसमें अगले में पढ़ेंगे। पर थोड़ा सा याद रख लो कि जब भी हमारा डिटरमिनेंट होता है कौन सा, ओड ऑर्डर हो और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। मतलब कि अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूंगा, तो जैसे मान लो कि मैंने भाई यहाँ पर से कोई मैट्रिक्स लिख दिया आपके पास है ना, 0 0 0 1 2 -1, रुको एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, -1 -2 3 -3। तो ये आपको दिख रहा है कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट से आपके 0 है और एक कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपके क्या है, बराबर है, सिंपल है। अब इसका अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट हम वैसे आगे पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटरमिनेंट आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा क्या बोलोगे, अच्छा 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 अच्छा, कि अच्छा ओड ऑर्डर है। ओड ऑर्डर क्यों है, 3 × 3 है ना इसका ऑर्डर, तो ओड ऑर्डर है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, सर इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, हमेशा 0। क्या आता है इसका डिटरमिनेंट, 0। चेक कर सकते हो आप निकाल कर, बाकी हम निकालेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हमारा चैप्टर अगला चैप्टर होगा, तो उसके लिए चैप्टर पढ़ेंगे जब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन भी है प्लस कॉन्सेप्ट भी है। एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो एक साथ, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक साथ हो, तो उसका आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा, कौन सा होगा, बी, नल मैट्रिक्स आएगा इसका आंसर। सीधा याद रखना, नल मैट्रिक्स इसका आंसर होता है। ये कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन के साथ समझ लो। तो देखो ऑब्जर्व करना चाहो तो आप समझ सकते हो, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स जब मैं बात कर रहा हूँ, अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो सोचो स्क्यू सिमेट्रिक तो ही नहीं सकता। भाई मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स आप बनाओगे 3 × 3 का, तो उसमें कहीं ना कहीं डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे ही, बाकी तो 0 होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट जैसे ही आपके मिल गए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ी होगा। जब स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, तो आपका ए तो वैसे ही गलत हो गई, नहीं हुआ। नल मैट्रिक्स को छोड़ो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब होते हैं जैसे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, तो यानी उसके अंदर मान लो अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूँ, तो अपर ट्रायंगुलर में आपके पास जो है ये जो एलिमेंट होते हैं कौन से, ऊपर की तरफ, यानी डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट वो होते हैं, कंडीशन उसकी मैंडेटरी वो 0 होते हैं। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं, ये कंडीशन होती है। तो कहाँ से लग रहा है आपको ये आपका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो डायगोनल एलिमेंट्स जब आपके 0 नहीं है इस केस में, तो ये आपका क्या है, नहीं होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा ना इसलिए। और डी की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि नल मैट्रिक्स जो है ना, वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है। तो यानी इसके देखो कौन जो एलिमेंट्स भी बराबर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप -0 लगा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा।
तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एडिटिव इनवर्स भी होगा, डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा आपका, नल मैट्रिक्स आएगा। याद रखना सीधा सीधा सा, है ना। ठीक है, अब इसके साथ कुछ थ्योरम्स आएंगे, थ्योरम्स। ये एनसीईआरटी के अंदर थ्योरम 1 और थ्योरम 2, दो थ्योरम आएंगे। तो पहली चीज क्या है, देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसकी रियल नंबर एंट्रीज है, ठीक है, जिसकी क्या है, रियल नंबर एंट्रीज आएंगी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। याद भी रखना है और प्रूव भी करेंगे। तो देखो, अब आप हम जब आगे बात कर रहे हैं ना, तो हम इसमें प्रूव भी करेंगे कि आपके पास थोड़े थोड़े से ऐसे बढ़िया बढ़िया से एक्सप्रेशन आएंगे, वो पूछेगा कि भैया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके बताओ। तो अब आप सोचो कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज क्या होता है, वापस उसी के बराबर आ जाएगा, तो सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, उसका ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ द सेम मैट्रिक्स, तो हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि किसी भी चीज को अगर आपको चेक करना है ट्रांस सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप उसका क्या करोगे, उसका आप ट्रांसपोज करोगे, सीधा सीधी बात है, और वापस से उसके दर्शन हो गए तो सिमेट्रिक है। तो इसको आप अपने आप से एक नाम दे दो। अगर मेरे को चेक करना है भाई इसकी सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, तो उसके लिए आप क्या करो, आप इसको नाम दे दो। तो नाम रख दिया एक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मैं ट्रांसपोज के लिए टी लगा देता हूँ, डैश दिखता कम है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज करो, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब है एक्स का ट्रांसपोज कर दो आप। जैसे ट्रांसपोज करोगे तो होल का ट्रांसपोज है। अब आप प्रॉपर्टी याद कर लो ना, याद करो प्रॉपर्टी हमने जो शुरू में पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, तो आप इन दोनों को ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्लस बीच में लगा के। तो आप ये बताओ सर, हमारे को ये पता है ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। सिंस करके लिख देना वहाँ पे प्रॉपर्टी ना, कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, क्योंकि एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब अगली बात क्या है सर, अगली बात ये है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहली प्रॉपर्टी हो गया। अब आप देखो क्या ये वापस वही आ गया, और जब वापस वही आ गया तो एक तरह से एक्स ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, एक्स। तो एक्स ट्रांसपोज बराबर जब एक्स आ गया, तो सोचो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए। ये आपका क्या है, एक्स आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा है एक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक्स अपने आप में यही तो है, एक्स आपके ए प्लस ए ट्रांसपोज है, उसका मतलब वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अगला है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसको चेक करते हैं। तो इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स तो मान नहीं रहा हूँ, इसको क्या मान लेते हैं, वाई। तो वाई बराबर में ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लो। इसका ट्रांसपोज करने के बाद देखो इसक्यू सिमेट्रिक ही आएगा, तो माइनस के साथ आएगा कॉमन। देखो वाई ट्रांसपोज, तो ए माइनस में ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दो, तो प्रॉपर्टी लगा दो आपकी वही, ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आप मुझे बताओ वाई ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। अब देखो ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे, बस फर्क क्या है कि यहाँ से माइनस का, देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है माइनस, तो इसमें फर्क इतना सा है कि आप इसमें से कॉमन ले लो क्या, माइनस, तो अंदर क्या बनेगा, ए माइनस में ए ट्रांसपोज। अब आप देखो बिल्कुल सेम नहीं बन गया, बस फर्क क्या है कि अगर ये आपका y है, तो ये क्या बन गया, माइनस वाई के बराबर। तो वाई ट्रांसपोज आपका जो है, वाई ट्रांसपोज आपका जो है वो हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ वाई। तो जैसे ही वही चीज आ गई ना, एक ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ऑफ ए, तो समझ जाओ कि यहाँ पर से y, यानी y क्या है आपका, a माइनस ए ट्रांसपोज, वो आपका क्या होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में, इतनी बढ़िया बात थी, हो गई खत्म कहानी इसकी। चलो आगे बात करें। अगली है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक कर सकते हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी आप किसी एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो, एक मैट्रिक्स आपका होगा सिमेट्रिक और दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं इसको भी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मान लो कि मैंने एग्जांपल ले लिया, हमारा कोई मैट्रिक्स है, घूमता फिरता दिखा मुझे एक मैट्रिक्स, दिखा कौन, ए, बेचारा ए दिखता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, अगर आप इसको मैट्रिक्स को एज अ सम लिखना है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको थ्योरम 1 अच्छी तरह याद होनी चाहिए। हमने पढ़ा है अभी पिछले में कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, करके आए थे ना। तो क्या आप इसको स्टाइल से लिख सकते हो, स्टाइल देखो कैसे लगाएंगे, स्टाइल मारेंगे, स्टाइल स्टाइल स्टाइल। स्टाइल ये है हमारे बीच कि मैंने इसको लिखा ऐसे स्टाइल से, ए और ए, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में,
अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी पढ़ के ए माइनस ए ट्रांसपोज ए प्लस ट्रांसपोज के बारे में हमने चर्चा करी, ये आपका बन गया सिमेट्रिक। और यहाँ पर से ये कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप मुझे बताओ कि इनको आप ऐड कर दो, क्योंकि मुझे ऐड ही तो करना है एज अ सम के लिए। तो अब आप इसको देखो, क्या ये सिमेट्रिक है और ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या ए आ रहा है क्या, देखे करके। तो ये तो देखो कटेगा, और ये ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, मतलब वो ए है और ये कितना बनेगा 2a। तो जब आपके पास ये दुगना बन रहा है तो आधा कर दो, आधा कर दो, और क्या करना है। तो इसको पूरे को आधा कर दो आप, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे सिंपल चीज है। तो देखो यहाँ से अब चेक करो, ये कटेगा 2a का हाफ होता ही क्या बन जाएगा a, तो यानी बराबर तो आ गया। अब थोड़ा इसको सुंदर बना के लिख सकते हो आप। सुंदर क्या बनेगा, देखो ऐसे, a बराबर में ये हाफ को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो a प्लस ए ट्रांसपोज, फिर आपका प्लस हाफ ऑफ, दोनों के साथ कर रहा हूँ, a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब आपको पता है ना, हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, के का होल ट्रांसपोज करा था हम लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर, तो के भरा जाएगा, तो उससे आपका ट्रांसपोज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता स्केलर से, तो इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई करने पर इन पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, बस होता क्या है कि ये कचरा से को हम थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो चीज है इसको मैं बोल रहा हूँ अपने आप में पी, क्या लिख देते हैं पी, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इस चीज को हम बोल देते हैं क्या आपका क्यू, क्या बोल देते हैं इसको क्यू। तो ये आपका बन गया ए बराबर में पी प्लस क्यू, वेयर पी इज क्या सिमेट्रिक और क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझ में आया आपको, इस तरीके से चालाकी से ब्रेक करना है। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। देखो ए मैट्रिक्स अपने पास गिवन है, तो इसको एज क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के हिसाब से लिखना है। तो अभी हम सीख के आए ये चीज, वहीं पर क्वेश्चन आ गया है बिल्कुल। तो हम मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स लिखा पड़ा है ना, तो क्या आप ए को नहीं लिख सकते हो ऐसे पी प्लस क्यू, और वेयर पी प्लस क्यू, पी आपका क्या होगा, पी को मैं क्या बोलूंगा सिमेट्रिक, और क्यू आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास जो आपका पी मैट्रिक्स है उसको आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ में ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो होगा आपका सिमेट्रिक, हाँ ना। उसके बाद जो क्यू आएगा आपका वो होगा हाफ ऑफ में ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक बोलोगे। यानी ये चीज़ों की वैल्यू निकालनी है आपको, कुल मिला के चीज़ ना। तो यहाँ से इनकी पहले वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, देखो आप जल्दी जल्दी से करते हैं, फटाफट से, देर नहीं करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स कैसे आएगा, हाफ ऑफ में सीधा निकाल दो इसकी वैल्यू। तो ए आपके पास ये रहा 2 5 7 9 माइनस 7 2 और 1 माइनस 1 0, ये आपका आ गया एक मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पर से प्लस करना है इसके ट्रांसपोज के साथ, है ना। तो यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा, तो यानी ट्रांसपोज आएगा 2 5 7 और 9 माइनस 7 2 और 1 माइनस 1 0। अब आपके पास फाइनली ये पता है आपको कि ये जो भी होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक नहीं क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान दे सकते हो कौन एलिमेंट्स क्या होंगे बराबर, आप चेक कर सकते हो। तो थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो, मतलब बस सही से करना बस, है ना। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 5 प्लस 7 5 प्लस 9 सॉरी 14 7 और 1 8। अब आपको पता है कौन जो एलिमेंट्स आपके क्या आएंगे बराबर आने चाहिए, तो ये आपका 14, तो ये 14 आएगा। डाइन एलिमेंट्स कितने आएंगे -7, तो माइनस का 14 आ गया। उसके बाद ये जाएगा हमारे पास कितना 1। तो आप एक बार चेक भी कर लेते हैं ना कि काम भी करा नहीं करा, तो देखो यहाँ से कर लेते हैं, ये आएगा आपका 0। अब आप एक काम करो, चेक कर लो, देखो यहाँ पर से मैंने ये वाला एलिमेंट निकाला नहीं था, तो ये वाला निकालते हैं, 9 + 5 14 सेम आ रहा है ना। उसके बाद मैंने ये वाला एलिमेंट नहीं निकाला, तो ये कितना आएगा 7 + 1 8 आ रहा है। उसके बाद -1 + 2 कितना आएगा 1। तो देखो फाइनली आपके कॉन्जुग एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या बन गया आपका, ये कहाँ बन गया, ये बन गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ऐसे चालाकी लगा सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन सही कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ टाइम बचेगा क्योंकि ये बहुत लंबा बन जाता है फिर उसके बाद। अच्छा, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं अगले पे, हमारा क्या आएगा क्यू। तो क्यू मैट्रिक्स मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। चलो अगले पे निकाल लेते हैं, अगले पर निकालते हैं। तो हमारा जो क्यू मैट्रिक्स आएगा वो होगा हाफ ऑफ में ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, देखो हाफ ऑफ में ब्रैकेट और ये ए मैट्रिक्स लिख लो वापस से, कितना 2 5 7 9 माइनस 7 2, 2 5 7 9 माइनस 7 2। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये हो गया हमारा ए, और माइनस कर दो इसके साथ ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आएगा 2 5 7 9 माइनस 7 2 और आ जाएगा 1 माइनस 1 0। अब आपको ये भी पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा तो डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे, थोड़ा चालाकी लगा सकते हो। तो हाफ ऑफ, देखो क्या बनेगा, चेक कर ले, देखो 2 - 2 0, तो 0 0 आएंगे इसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो
चेक भी कर लेंगे बाद में, है ना, चालाकी लगाने के बाद। उसके बाद से कौन जो एलिमेंट निकालो, 5 माइनस 9 माइनस 4, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा एडिटिव इनवर्स। उसके बाद 7 माइनस 1 कितना आएगा, 6, तो ये कितना आएगा, माइनस 6। उसके बाद यहाँ पर से ये एलिमेंट कितने हैं अपने पास, 2 माइनस माइनस 1, ये 3, तो ये कितना आएगा, माइनस 3। अब आप चेक भी कर लो ना, डाउट हो कहीं गड़बड़ कर दी हो, सिली मिस्टेक कर दी हमने, तो 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4, इसका 7 6, ठीक है। फिर 9 माइनस 5 माइनस 4 आएगा, या 4 आएगा, 4 आएगा, माइनस 7 प्लस हो जाएगा तो जाएगा 0, 2 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 3, फिर 1 माइनस 7 माइनस 6 आ रहा है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, तो सही है ना, देखो। तो ये चालाकी लगा सकते हो आप, है ना, जल्दी से टाइम बचेगा अपने पास। अब आपसे वो कह रहा है ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ए मैट्रिक्स आएगा P प्लस क्यू। तो अब आपके पास P की मैट्रिक्स कितनी आई है, P मैट्रिक्स कितनी आई है, देखो P मैट्रिक्स आया हमारे पास कितना, ये रहा, हाफ ऑफ में 4 14 8, हाफ ऑफ में 4 14 8, और ये तो सेम ही आएंगे अपने पास, ये आएगा 14 माइनस 14 1, और ये 1 आ गया, और ये कितना आ गया, 8 1 0, ठीक है। उसके बाद प्लस में Q क्या आएगा, हाफ ऑफ, तो Q हमारे पास कितना आया है, ये रहा 0 माइनस 4 6 4 0 3, उसके बाद ये आएगा 6 माइनस 3 0, ठीक है। अब इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आपका हाफ से मल्टीप्लाई होती बन जाएगा एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक, तो ये कितना जाएगा, देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 का हाफ कर दो सीधा 2, सीधा ही कर दो डायरेक्टली 2, उसको करेंगे 7, ये जाएगा कितना 4, उसको करेंगे 7 माइनस 7 1/2, इधर आएगा 4 1/2 और 0 हो गया। उसके बाद प्लस, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 0 माइनस 2 3, ये आएगा 2 0 3/2, यहाँ से 2 आ जाएगा और आ जाएगा माइनस 3/2, और ये जाएगा अब 0। तो ये इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, एज अ सम ऑफ ए को मैं लिख दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन, तो अच्छे क्वेश्चन है, जरूर करने आप। अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अब यहाँ पर से कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वही जैसे मैंने अभी चेक करना सीखा था ना कि कैसे करना है, कोई भी चीज़ ट्रांसपोज करके देख लो कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, सेम आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस के साथ आया सेम तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऐसे कुछ एक स्पेशल केसेस है जो आजकल आते हैं अपने पास बनते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से कह रहा है कि ए अगर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कहना चाह रहा है कि ए ट्रांसपोज अगर मैंने आपको ए के बराबर दे दिया है, ठीक है, तो माइनस ए के और ए ट्रांसपोज ए की पावर एन, ए की पावर माइनस 1 नहीं, ए इनवर्स है, अब ए इनवर्स हमने पढ़ा नहीं है फिलहाल, तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे वेयर एन आपका नेचुरल नंबर होगा और के आपका स्केलर है, तो आर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और बी आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डेट ऑफ ए। तो आपको ये कह रहा है कि सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है सिमेट्रिक होने वाले हैं, कब, जब आपका ए मैट्रिक्स जो आ रहा है ना वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इनको प्रूव कैसे करना है वो ये भी करके है। तो मान लो कि मैंने के उठा लिया, है ना, ये के ए जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो आप किसी को भी प्रूव करना चाहते हो, उसको आप किसको बराबर मान लो, किसी ना किसी एक्स के बराबर मान लेते हो, एक्स के बराबर मान लो, तो एक्स बराबर के ए है, ठीक है। और आपको गिवन दे रखा है, गिवन मेरे पास है कि ए ट्रांसपोज बराबर है, तो बस अब आप इस चीज को याद रखना, गिवन आपके पास है ए ट्रांसपोज बराबर ए है। तो अब ए ट्रांसपोज बराबर अगर ए है मेरे पास, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही आ जाएगा, तो बस सिमेट्रिक तो आएगा ही। चलो तो ट्रांसपोज करो, एक्स ट्रांसपोज बराबर के का होल ट्रांसपोज, तो एक्स ट्रांसपोज बराबर में के बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी है ना अपनी, और ए ट्रांसपोज रह जाएगा। तो अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए, तो एक्स ट्रांसपोज बराबर के ए, तो देखो वापस वही आ गया ना, तो एक्स ट्रांसपोज अगर एक्स के बराबर आ गया तो इसका मतलब हो गया ना ये आपका के ए क्या बन गया, सिमेट्रिक। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरीके से वापस से वही आना चाहिए, सिंपल सी बात है। और कौन सा करोगे, तो आपको मैं बताता हूँ और कौन सा करोगे। तो ए ट्रांसपोज को तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते वापस से ए ही आ जाएगा, है ना। तो आप इसका भी कर सकते हो, बाकी और कौन सा करते हैं, आप ये कर लो, ये वाला कर लो। तो बी ट्रांसपोज ए बी, इसको आप किसके बराबर मानोगे, एक्स के, तो इसका मतलब एक्स का ट्रांसपोज कर लो और वापस से देख लो वही आएगा क्या नहीं आएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी का क्या बनेगा, होल का ट्रांसपोज कर दो ट्रांसपोज। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो देखो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चल रहा है तो रिवर्सल लो आएगा, रिवर्सल लो, तो यानी उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ से एक्स ट्रांसपोज बराबर में देखो प्रॉपर्टी लगाओ फिर से, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। तो क्या ये सेम लग रहे हैं क्या, देखो अभी तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक चीज और गिवन है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, तो यहाँ से एक्स ट्रांसपोज बराबर में बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी, ए,
तो इसको रख दो। अब आप देखो क्या ये सेम आ गया, बिल्कुल अब ये सेम आ चुका है, वापस वही आ गया ना देखो। तो अगर ये बराबर x आ गया तो अब आपको पता ही है क्या हो गया, ये हमारा प्रूव हो चुका है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन, बी ट्रांसपोज ए बी। तो हर एक्सप्रेशन को चेक करना है ना, तो सिर्फ आप क्या करो, ट्रांसपोज करके देख लो। और कौन सा करोगे, तो ए की पावर एन का तो आपको पता ही है, ए की पावर एन इसको एक्स के बराबर मानोगे, तो एक्स का ट्रांसपोज जैसे करोगे तो ए की पावर एन का क्या कर दो, आप ट्रांसपोज कर दो, कर दिया मैंने ट्रांसपोज, है ना। अब आप याद करो प्रॉपर्टी, रिवर्सल लॉ का जनरलाइज वाला केस, तो आप क्या ऐसे पावर को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो अब आप। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखनी है आपको, कुल मिला के ए ट्रांसपोज बनाना है, क्योंकि वहां से वो किसके बराबर है, ए के। तो ए का पावर एन, तो वापस वही आ गया ना देखो, तो ये अपने आप में क्या लिखा पड़ा है, ये लिखा पड़ा है आपका एक्स, तो एक्स ट्रांसपोज बराबर एक्स हो गया, इसका मतलब ये आपका क्या बन गया है, वापस से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। और इनवर्स का भी हमने पढ़ा नहीं है, तो ए इनवर्स के अंदर भी आप करोगे ट्रांसपोज तो ऑब्वियस सी बात है वो भी सिमेट्रिक होगा, याद रखना अगर ए सिमेट्रिक है तो। और कराने की जरूरत है नहीं, माइनस ए के अंदर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो अगर मैं बोलूँ एक्स को माइनस ए मान लो, क्या मान लो, एक्स को माइनस ए, तो क्या ये वाला नहीं होगा क्या, देखो ट्रांसपोज करो, माइनस ए का ट्रांसपोज। अब माइनस का मतलब आप समझ रहे हो, माइनस अपने आप में -1 है, यानी स्केलर है, तो स्केलर को बाहर ले आओ, माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज है। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो ए ट्रांसपोज बराबर है आपका ए के, ये रहा लिखा पड़ा है। तो वापस क्या आ गया, वही आ गया ना जहाँ से चले थे, तो ये एक्स ट्रांसपोज बराबर एक्स आ गया, तो वापस आ गया वही, तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया आपको। ऐसे करके सारे प्रूव कर सकते हो। अब आगे देखो और क्या दे रखा है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ से अब ए स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब आपको दे रखा है कि ए ट्रांसपोज आपका कहीं ना कहीं -a के बराबर है, ये आपको गिवन दे दिया। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर -a, तो ए की पावर 2n तो सिमेट्रिक होगा, और ए की पावर 2n+1, तो 2n का मतलब है इवन नंबर, ए की पावर 2n का मतलब क्या होता है, 2n अपने आप में इवन नंबर है, और 2n+1 क्या होता है, वो होता है आपका ओड नंबर। तो अगर ए की पावर ओड नंबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, और ए की पावर इवन नंबर है तो सिमेट्रिक आएगा, अकॉर्डिंग टू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। और के स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ये चीज़ है। अब आप करके देख लो यार, रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि मैं ए वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ए की पावर 2n, अब आपको ए ट्रांसपोज बराबर -a है, ये तो याद रखना, तो इसको एक्स के बराबर मान लो, ए की पावर 2n को। अब क्या करोगे, ट्रांसपोज कर लो। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अपने आप में चल जाएगा, तो एक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ए की पावर 2n का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। अब आपको वही बात याद है, रिवर्सल लॉ वाला स्पेशल केस जनरलाइज, पावर को इधर भेज सकते हो बाहर, तो ए का ट्रांसपोज की पावर 2n हो जाएगी, और जैसे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n ट्रांसपोज का पावर, ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, -a, तो -a की पावर में 2n। आप मुझे बताओ 2n इवन नंबर है, तो नेगेटिव की पावर इवन करूंगा तो पॉजिटिव हो जाता है, पता है ना आप लोगों को। तो x ट्रांसपोज बराबर में नेगेटिव की पावर इवन करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये a की पावर 2n लिखा पड़ा है, और वापस से क्या आ गया, वही आ गया जहां से शुरू करे, तो इसका मतलब ये आपका x है, तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो गया प्रूफ, x ट्रांसपोज बराबर x मतलब सिमेट्रिक, और वो भी यही कह रहा है कि ये कैसा है, सिमेट्रिक हो गया प्रूफ, सिंपल चीज है। उसके बाद बी वाला देख लो, तो इसको x के बराबर मान लेते हैं, किसको, जिसको प्रूव करना है, तो a की पावर में 2n+1 ट्रांसपोज कर दो, x ट्रांसपोज बराबर में a की पावर 2n+1 का होल ट्रांसपोज। आप मुझे बताओ पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो a ट्रांसपोज की पावर क्या जाएगी, 2n+1। अब आप खुद सोच लो कि ये ओड नंबर है, तो a ट्रांसपोज की वैल्यू रखो पहले, तो -a है ना, गिवन दे रखा है, और ये अब आपका ओड नंबर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और a की पावर 2n+1 हो जाएगा। अब आप ये चीज देख लो कि ये जो चीज है किसके बराबर आ रहा है, ये x के बराबर नहीं आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, -x के बराबर। तो x ट्रांसपोज बराबर -x हो गया, तो इसका मतलब ये आपका जो x है ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वही लिखा पड़ा है देखो। ठीक है। उसके बाद सी को तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, और सेम ये आपका बी ट्रांसपोज ए भी हो जाएगा, चेक कर लो। डी वाले को चेक कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये जो चीज है इसको आप x के बराबर मान लो, बी ट्रांसपोज ए बी, तो क्या करेंगे, वही ट्रांसपोज करेंगे, तो x ट्रांसपोज बराबर में बी ट्रांसपोज ए बी का क्या हो जाएगा, पूरा पूरा होल ट्रांसपोज कर दो। अब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज रिवर्सल लो, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही हो जाएगा ना, रिवर्सल लो। ठीक है। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है रख दो, कितनी है, -है। ठीक है सर।
उसके बाद बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, तो माइनस बाहर फेंक देगा, स्केलर है ना, तो माइनस बाहर और बी ट्रांसपोज ए बी आ गया। अब आप देख लो ये वापस से एक्स बन चुका है, तो ये माइनस एक्स के बराबर आ गया। और जैसे ही माइनस एक्स के बराबर आ गया एक्स ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वही यहाँ पर लिखा होना है। आ गई समझ में बात? चलो ओके, और भी है ठीक है। ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब ए और बी भी आ गया, इसका मतलब आपको गिवन दे दिया है कि ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है और आपका बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है, खुला खुला बोल रहा है ना। तो कह रहा है ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस बी, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रूव ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो पहला आपका ए प्लस माइनस बी है, इसको आप क्या मानोगे, एक्स मान लो, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब आप याद कर लो प्रॉपर्टी, हमारी प्यारी प्रॉपर्टी क्या थी सर, ये थी कि ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और जैसे ही ए ट्रांसपोज दिख गया, ए ट्रांसपोज दिखते ही बी ट्रांसपोज दिखते ही वैल्यू रख दो, ये ए प्लस माइनस क्या बन गया बी, ये तो वापस वही नहीं आ गया क्या जहाँ से चले थे। तो जब एक्स ट्रांसपोज बराबर एक्स है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। हो गया नहीं हुआ? अच्छा, ए बी प्लस बी ए को मान लो x बराबर, तो ए बी प्लस बी है, एक्स ही नहीं है, आप वाई भी मान सकते हो ना। तो x का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज कर दो, तो सर क्या बनेगा, देखो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स का जोड़ना चल रहा है, तो ए बी पर होल ट्रांसपोज लगाओ, पहली प्रॉपर्टी है ना, ए का ट्रांसपोज होता है और बी का ट्रांसपोज, तो बी ए का भी होल हो जाएगा ट्रांसपोज। तो यहाँ से एक्स ट्रांसपोज बराबर रिवर्सल लो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इधर भी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांस। तो फाइनली जब मेरे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के दर्शन हो गए, तो वैल्यू रख दो, बी ट्रांसपोज कितना आएगा, बिल्कुल बी ट्रांसपोज होगा बी, ए ट्रांसपोज ए, और ये हो जाएगा कितना ए, और ये हो जाएगा बी। तो क्या ये वापस सेम नहीं आ गया, देखो ए बी प्लस बी ए है ना, वही आ गया ना। तो ये अपने आप में क्या लिखा पड़ा है, एक्स, और एक्स लिखा पड़ा है, तो ये क्या प्रूव हो गया, सिमेट्रिक। ठीक, और बताओ, ए बी माइनस बी ए चेक करते चलो, हमारा बी एक्स के बराबर मान लो ए बी माइनस बी है, तो क्या करेंगे चेक करने के लिए, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक ट्रांसपोज, एक्स ट्रांसपोज बराबर में ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, क्या बनेगा, एक्स ट्रांसपोज बराबर में, रिवर्सल लो बाद में लगेगा, पहले हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सर कितना बनेगा, रिवर्सल लो लगाया, इधर रिवर्सल लो लगाया, ठीक है, और एक्स ट्रांसपोज बराबर, अब बी ट्रांसपोज आपका बी है और ए ट्रांसपोज ए है, इधर भी बी ए, तो बी ए माइनस, एक मिनट, बी ए माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अच्छा इसमें रिवर्सल लो हमने गलत लगा दिया, एक सेकंड, ये रिवर्सल लो सही नहीं है, करेक्शन कर लो, करेक्शन, ये ए ट्रांसपोज पहले आएगा और फिर बी ट्रांसपोज आएगा, तो इधर से हमारा ये जो चीज़ है इसको भी सही कर लेते हैं, ये ए ट्रांसपोज ए बनेगा और ये बन जाएगा बी। अब आप देखो ए बी ए माइनस ए बी, तो ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, बस फर्क क्या है, माइनस कॉमन ले लो, तो इधर से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा ए बी माइनस का बी। अब आप चेक कर लो क्या सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यानी एक्स ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, और इसने भी वही लिख रखा है। आ गया होगा समझ में अब तक। तो लास्ट वाला केस भी ले लेते हैं, लास्ट वाला केस है सी, कि ए बी सिमेट्रिक होगा, लेकिन कब होगा, जब ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के। तो चलो सी करते हैं, तो ए बी को सिमेट्रिक करना है, तो इसका मतलब इसको एक्स के बराबर मान लेते हैं। अब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, एक्स ट्रांसपोज बराबर में ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्सल लो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी, और ए की कितनी है ट्रांसपोज की, ए, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक होगा, देखो अभी क्या ये सेम आ रहे हैं, सेम तो नहीं आ रहे है ना, और माइनस तो वैसे ही नहीं आ रहा, तो सेम कब आएंगे, तो कह रहा है कि जब ए बी बी ए के बराबर होगा, मतलब ये जो बी ए है ना उसकी जगह आप ए भी रख सकते हो ना। तो अगर आप कह रहे हो कि हमारा बी ए जो है ए बी के बराबर है, तो आप ये रख दोगे, तो आपका वापस से ये बन जाएगा ए बी, और ए बी आपका हो जाएगा कितना, एक्स। तो एक्स ट्रांसपोज तब एक्स के बराबर होगा, तो तब जाके सिमेट्रिक होगा जब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी ए। ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको प्रूव करना आ गया होगा सबको फटाफट से, मैंने थोड़ा स्पीड में खींच दिया। चलो, और भी है अभी, ठीक है। ए और बी दो अगर स्क्यू सिमेट्रिक, अच्छा आपकी बार स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बराबर है आपका माइनस बी के, ये चीज़ गिवन दे रखी है। तो अब आप चेक कर लो यहाँ पर से कि ये जो चीज़ है, तो मैं कोई सा भी एक करा देता हूँ, जैसे इसमें से ए लेते हैं,
ए बी माइनस बी ए को आप क्या मानोगे, एक्स। तो एक्स मान लो ए बी माइनस बी ए को, ठीक है। होल ट्रांसपोज कर दो, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। चलो भाई देखिए क्या आ रहा है, तो एक्स ट्रांसपोज बराबर में ए बी का होल ट्रांसपोज, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ट्रांसपोज को, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। आप जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक्स ट्रांसपोज बराबर में रिवर्सल लो पी ट्रांसपोज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना रिवर्सल लो, माइनस में बी, अरे रिवर्सल लो सही लगाओ, ये आएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, कहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी है देखो। तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ऑफ बी, फिर ये माइनस ऑफ ए, फिर माइनस ऑफ माइनस ए, फिर माइनस ऑफ बी। इनको सिंप्लीफाई कर लेते तो कितना जाएगा, देखो ये बनेगा बी ए, और ये माइनस माइनस तो ये वापस वही रहेगा, तो बी ए माइनस ए भी आ रहा है, देख रहा है ना। बस फर्क क्या है, माइनस का, तो एक्स ट्रांसपोज बराबर माइनस कॉमन लो, ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी। तो जैसे ही ये देखा आपने तो माइनस एक्स नहीं आ गया, देखो ध्यान से आ गया ना सेम, तो माइनस एक्स का मतलब इसकी सिमेट्रिक हो गया, प्रूफ हो गया। अगला है लास्ट, ए बी प्लस बी, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, तो बी कर लो इसको, तो एक्स बराबर मान लो इसको ए बी प्लस में बी ए, तो इसको प्रूव कर लेते, ट्रांसपोज करो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो एक्स ट्रांसपोज बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करो पहले ट्रांसपोज को दोनों तरफ, प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब आप क्या लगाओगे, रिवर्सल लो, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। अब एक्स ट्रांसपोज बराबर में कितना आएगा, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ऑफ बी, ठीक है, माइनस ऑफ बी, यहाँ पे माइनस ऑफ ए प्लस में माइनस ऑफ बी और माइनस ऑफ ए, तो इधर कितना बन गया, एक्स ट्रांसपोज बराबर में ये बन गया बी ए प्लस में अरे रिवर्सल लो गलत लगाया, देखो मैं खुद ही कह रहा हूँ आपसे, ध्यान से लगाओ। तो ये गड़बड़ है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होगा, रिवर्सल लो। तो इधर आपके पास वैल्यूज जो है, अरे क्या हो रहा है, हाईलाइट नहीं करना, चलो यहाँ से बनेगा माइनस ए माइनस बी, तो ये जाएगा कितना वापस से ए बी, तो देखो वापस से सेम आ गया क्या, देखो हाँ आ गया ना, डी ए प्लस ए बी, ये रहा ये रहा। तो बस इसको थोड़ा सा सुंदर करके लिखोगे, क्योंकि आप कर सकते हो इंटरचेंज, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, एक्स, तो वापस से वही आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया, हो गया आगे समझ में, ऐसे प्रूव करना। तो आप सारे कर सकते हो, बाकी जो छोड़ दिए मैंने एक दो। अब लास्ट होता है हमारे पास क्वेश्चन, अब इन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्वेश्चन में। देखो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर सेम है, मतलब आपके पास गिवन दे रखा है यहाँ पर से ए है सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, और बी आपका बी ट्रांसपोज के बराबर है, ये चीज आपको गिवन दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है P अपने आप में ए बी प्लस बी ए है, और Q अपने आप में ए बी माइनस बी ए है, तो पी क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा। देखो वो आप यहाँ पर पढ़ के आए हो, ए बी प्लस बी ए वो क्या होता है, जब ए और बी सिमेट्रिक होते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है ए और बी जब सिमेट्रिक होंगे तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो डायरेक्टली इसका अगर आपको याद है तो यूज कर सकते हो, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पी मैट्रिक्स है ना, मैं आपको बता दूं, पी मैट्रिक्स सीधा आपको पता है क्या आएगा, सिमेट्रिक है ठीक है, पी मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा, और जो ये क्यू चल रहा है ना, क्यू, ये आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। पी सिमेट्रिक और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि हमारे पास ए और बी सिमेट्रिक है, तो अभी हमने वही तो पढ़ा था, तो उसका यूज कर ले हम डायरेक्टली, ठीक है। बाकी आप चेक कैसे करोगे तो करके देखना पड़ेगा। तो वो कह रहा है आपसे कि पी क्यू का होल ट्रांसपोज क्या होगा, इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। पी क्यू का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा ना, तो पी क्यू का होल ट्रांसपोज देखो, ये पी क्यू का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो इनकी शक्लें देखो ऐसे नहीं चाहिए, तो पी क्यू का होल ट्रांसपोज कर लो आप यहाँ से, तो क्यू ट्रांसपोज रिवर्सल लो, और पी ट्रांसपोज। अब आप देखो मैंने अभी आपको इसलिए बताया, देखो ध्यान से, क्यू ट्रांसपोज का मतलब है ये वाला, अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्यू ट्रांसपोज का करने के बाद क्या आने वाला है, खोजो। अब आपके पास जो क्यू है इधर, वो क्यू क्या है अपने पास, क्यू हमारे पास है ए बी माइनस बी। अब आप मुझे बताओ, अब मैं इसको ट्रांसपोज करने की जरूरत है क्या मुझे, हम लोग करके आए हैं इसका ट्रांसपोज। इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो पीछे हमने ये तो देखा था कि यहाँ पर से अगर सिमेट्रिक है तो ये जो चीज़ है ये कैसे आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ क्यू के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, तो मैं यानी यहाँ पर से माइनस ऑफ क्यू डाल सकता हूँ ना डायरेक्टली। और पी ट्रांसपोज हम समझ के आए थे कि अगर मेरे पास पी अपने पास ये है ए बी प्लस बी,
तो इसका ट्रांसपोज करके देखा हम लोग अभी, तो ये जो भी आएगा वापस क्या आएगा, पी आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल अभी हम देख के आए, ये चीज़ क्या आएगी, सिमेट्रिक, तो वापस वही आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं रख दूं यहाँ से, पी ट्रांसपोज का मतलब क्या आ जाएगा, पी। तो इसको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस क्यू पी, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो यहाँ से, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सी। आ गया ना समझ में, डायरेक्टली इसका यूज करके। ठीक है, ओके। यहाँ से आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तो मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करनी है, बैठ के प्रैक्टिस करते जाओ और महारत ही बनते जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। बाय बाय, टाटा, बाय बाय।